बोलामाली गांव की इस पावन धरा पर आपने जो आज बुला के मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपके पूरे गांव और नागरिकों को और बच्चों को और साला परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज की मंच पर आसीन पूर्व सरपंच शेर सिंह जी, लखवीर चंद जी शर्मा, मुखराम जी सिद्ध, चौकविंदर जी शर्मा, इकबाल जी, प्रवीण जी जानी, राजीव जी कसवा, मांगीलाल जी कसवा, संतराम जी मेघवाल, सावराम जी विष्णु बिश्नोई, सब आप उपस्थित हो। रामेश्वर लाल जी वायुसेना में रहे हैं, इनको सब शाह साहब को पता है कि आर्मी में किस तरीके से जो है ड्यूटी करनी पड़ती है। और विकास के नाना को पाँव तो कहता हूँ। कार्यक्रम के आयोजक युवा टीम व मंच संचालन कर रहे भाई साहब और बच्ची, इन सबको धन्यवाद देता हूँ। आपका बेटा विकास 1989 में रामपुरा ग्राम में उसका जन्म हुआ। 5 साल तक वो अपने गो भगत दादा बीरबल राम के यहाँ खेत खलियान में पला और उसके पश्चात मैं सहकारी बैंक सीकर में नौकरी करता था, तो मेरे साथ शिक्षा के लिए चला गया। 1 से 12वीं तक की शिक्षा उसने सीकर में ली और 12वीं क्लासों में हर वर्ष वो टॉप रहा, फर्स्ट रहा अपनी क्लास में। और उसी के साथ उसने एनडीए का एग्ज़ाम दिया और वो भारतीय सेना में 2008 में सेलेक्ट हो गया। उसकी ट्रेनिंग के बाद जब पास आउट परेड देहरादून आईएमए में हुई, तब मुझे और उसकी माँ और उसके मामा हम लोग गए, तो वहाँ 555 लेफ्टिनेंट पास आउट हुए थे। उन 555 में परेड को कमांड जो है वो आपके बेटे के को दी गई। वो तलवार लेकर 555 में सबसे आगे चला। उस दिन हमारे कोई खुशी का ठिकाना नहीं था। और परेड के बाद बड़े अफसरों ने कहा ये बहुत बड़ा अफसर बनेगा आर्मी का। उसके पश्चात उसको लेफ्टिनेंट के पद पर लेह और लद्दाख में लगा दिया गया। लेह लद्दाख में उसको टैंक चलाने वाली कोर मिली। 2 वर्ष ने अपना उसने जो है कर्तव्य दिखाते हुए ड्यूटी पर वो अपने फील्ड में टॉपर रहा और कैप्टन बना दिया गया। 2 वर्ष बाद कैप्टन बनते ही भारतीय सेना ने उसको पायलट बनाने का निर्णय किया। पायलट बनाने के लिए उसको नासिक भेज दिया गया। नासिक में जब उसके विंग्स लगे तब हमें वहाँ बुलाया गया। मैं और उसकी माँ नासिक गए, तो वहाँ पे जो अवार्ड थे वो सारे अवार्ड उसने जीत लिए और दूसरे लड़कों को एक भी अवार्ड नहीं मिला। हर क्षेत्र में जितने अवार्ड थे एक ही नाम बोला जा रहा था, मेजर विकास महमूद, मेजर विकास। और उसके पश्चात ट्रेड आउट के समापन के पश्चात वहाँ चाय पार्टी में वहाँ के जो मेजर जनरल थे वो मेरे पास आए और मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा कि इसको जन्म देने वाली जननी कहाँ है। तो मैंने उसकी माँ से मिलाया। उन्होंने उसके पैर छू लिए और हमारे आंखों में गर्व के आंसू आ गए कि बेटे ने कितना बड़ा सम्मान मिला। उसके पश्चात वहाँ से उसको सीधा जम्मू कश्मीर के मानस बल में तैनात कर दिया गया बॉर्डर पर। और 3.25 साल की तैनाती के दौरान उसने जो काम किया वो था सर्जिकल स्ट्राइक, सबसे बड़ा। उसको सर्जिकल स्ट्राइक के लिए ऑर्डर मिला और उसने सफलतापूर्वक अपना मिशन पूरा करके सभी साथियों को सुरक्षित लेकर भारत की भूमि पर उतरा। उसी के नतीजे पर उसको अब 26 जनवरी को जीवित सेना मेडल मिला है।
और उसके पश्चात उसको बठिंडा लगा दिया गया। बठिंडा के दौरान, तैनाती के दौरान जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने का निर्णय हुआ, तो उसको 2 महीने के लिए जम्मू कश्मीर में तैनात किया गया। वहाँ उसने पूरा एरिया को वो जानता था, भौगोलिक परिस्थितियों से वो परिचित था। उसने वहाँ अपना कौशल दिखाते हुए किसी भी उग्रवादी को सिर नहीं उठाने दिया, और ना ही पाक सैनिकों द्वारा जो हरकत करने की वो चेष्टा कर रहे थे उन सब को उसने रोका। और 2 महीने बाद आया, तब उसको जो आर्मी ने सम्मान दिया और मेडल, सेवा मेडल देकर उसको उस टाइम नवाजा गया। अब से 2 साल पहले चाइना बॉर्डर पर गतिविधियाँ बहुत खराब चल रही थी, तो 2 साल पहले उसको बठिंडा से चाइना के बॉर्डर पर तैनाती दे दी गई। चाइना में वो अपना काम बखूबी कर रहा था, और उसी दौरान जो है भारतीय सेना ने तय किया कि इलेक्ट्रॉनिक्स वार कोर्स की अलग से टुकड़ी बनाई जाए, जिसमें तीनों सेनाओं के जो क्रीम अफसर हैं उनको सेलेक्ट किया जाए। 6 अफसर तीनों सेनाओं से उस कोर्स के लिए सिलेक्ट किए गए। उसमें आपका बेटा विकास भी गया, और जब 3 महीने के उनके कोर्स कंप्लीट होने पर जब एग्जाम हुए, ये पिछली दीपावली की बात है, उस दिन उसका रिजल्ट आया, तो वो तीनों सेनाओं में टॉप रहा। ये बहुत बड़ी बात थी। तब मैं दीपावली के दिन ग्वालियर से बाई कार उसको लेके आ रहा था, तो रास्ते में मैंने उसको कहा, बेटा तू सबसे आगे मत रहा कर, तुम बीच में रहा कर, अफसर का काम आगे रहने का नहीं, तेरे साथ तो जवान होते हैं और तू बीच में रहा। तो मुझे बोला, पापा मैं पीछे नहीं चल सकता, मैं हमेशा आगे ही रहूँगा, एक दिन भारतीय सेना मेरे पीछे रहेगी, मुझे पीछे चलना पसंद नहीं, जवान को मैं आगे करके पीछे चलने वाले अफसरों में नहीं हूँ, पहले मैं और पीछे जवान चलाता हूँ, ये मेरी आदत में है। तो मैंने कहा तेरा इरादा क्या है? तो बोला, पापा सपना क्या है? बोले, सपना तो कमज़ोर लोग लेते हैं, मैं करके दिखाने में विश्वास रखता हूँ, सपनों में नहीं करता। तो मैंने और उसको थोड़ा ऊंचा नीचा किया, तो बोला, पापा मेरा इरादा तो एक दिन इस देश की सेना की कमांडिंग करूँगा और जनरल बनने का मेरा इरादा है, मैं देश का जनरल बनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा इसमें दिक्कत क्या है? बोले, एक स्टाफ ऑफ कॉलेज परीक्षा होती है, और जब वो अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो तो उसके पश्चात ही उस लाइन में आदमी आगे बढ़ सकता है, वरना कर्नल तक रिटायर हो जाता है। तो मैंने कहा वो तू दे ले। बोले, अब की बार तो मेरे को इस बार में भेज दिया, दे नहीं पाया, अगली बार तैयारी करके दूंगा। 3 चांस मिलते हैं, तो एक तो मेरा बिना दे चला गया और अगला चांस मैं दूंगा। उसने पूरी तैयारी के साथ अभी शहादत से 2 महीने पहले बठिंडा में वो एग्ज़ाम आर्मी ने कंडक्ट किया, उसमें वो 10 दिन एग्ज़ाम देकर आखिरी दिन मुझको फ़ोन पर बोला, पापा आज मेरे पेपर कंप्लीट हो गए, अच्छे हुए हैं। तो मैंने उसको कहा कि पास हो जाएगा क्या? अरे पापा पास होने की लड़ाई थोड़ी है, मैं इंडिया टॉप करूँगा। और उसकी शहादत के 25 दिन बाद जब उसका रिजल्ट आया तो उसने इंडिया टॉप किया है। इस तरीके का यंग अफसर था। उसके पश्चात शहादत से 2 महीने पहले वो अपनी ड्यूटी पर चला गया और वहाँ अपना काम बखूबी कर रहा था। 21 तारीख को जब वो सुबह से ही 2 घंटे से चाइना बॉर्डर पर उड़ान भर रहा था और वैली के बीच में था, तो किन्हीं कारणों से इसके हेलीकॉप्टर को ज़्यादातर जवान और छोटे अफसर तो कहते हैं हैक कर लिया गया, लेकिन बड़े अफसर इस बात को स्वीकार नहीं करते। तो उसका हेलीकॉप्टर जैसे 4,500 की हाइट पे उड़ रहा था, तो उसमें दिक्कत हुई। तो उसने वापस इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मिगिंग गांव में एक लैंडिंग पॉइंट था, उस पर उतरने के लिए घुमाया और उसके पश्चात उसने आर्मी की एटीएस को
कॉल किया कि मेरे हेक्टर में बड़ा प्रॉब्लम है और मैं निगी गांव के लैंडिंग पॉइंट पर लैंड करूंगा। और उसके पश्चात उसने पूरे प्रयास किए और हेलीकॉप्टर को उस लैंडिंग पॉइंट की तरफ बढ़ाने गए। उसी दौरान उसको ध्यान आया कि मेरी सेना तो मेरे से काफ़ी दूर है और यहाँ पर वायु सेना के गरुड़ कमांडो को स्पेशल लगाया हुआ है। तो उसने उनको कॉल किया कि मेरे हेलीकॉप्टर में धुआं निकल रहा है और आप मीटिंग पॉइंट के लैंडिंग पॉइंट पर तुरंत पहुंचो और मेरे हेलीकॉप्टर की आग बुझाने में मेरी मदद करो। उसके पास 4 सिलेंडर ऐसे थे जो 10 मिनट तक किसी भी तरह की आग को रोक सकते थे। उसने चारों सिलेंडरों को काम में लेकर 10 मिनट तक उस आग पर काबू पाए रखा, लेकिन होनी को जो मंजूर था। और उसने हेलीकॉप्टर को जब 1 मिनट पहले रहा तब तक आग ने पूरी तरह घेर लिया। वो चाहता था, अगर वो चाहता तो पैराशूट से अकेला कूद सकता था, लेकिन उसने अपने साथियों के साथ ये इंसाफ ही नहीं समझी, नाइंसाफी है अगर मैं कूद गया था। और उसने आखिरी वक्त तक उनको बचाने और खुद को बचने का प्रयास किया, लेकिन धरती पर टिकने से पहले ही आग इतनी तेज हो गई थी कि उनकी जीवित समाधि वहीं हो गई। और उसके बाद जब मुझे ये सूचना मिली कि आपका बेटा शहीद हो गया, तो मैंने कहा मेरा बेटा नहीं, भारत माँ का बेटा शहीद हो गया। तो उनके कर्नल ने मेरे को सलूट करके कहा कि मैं आपको सलाम करता हूँ कि आप ऐसी बात कह रहे हो, बेटा तो भारत का ही था। तो मेरा कैसे कहा आपने? और फिर जब सूरतगढ़ से रामपुरा तक दीपावली के दिन लाखों लोगों ने आकर मेरे उसके फूल चढ़ाकर और मेरे यहाँ बैठने आकर जो बातें कही, उससे मेरे को हिम्मत आई। हमारे गुरुद्वारा है गुरु साहब का, उसके ग्रंथी साहब मेरे पास आए और बोले बेटा तू खड़ा हो। मैंने कहा क्या करूँगा मैं खड़ा होकर? तो बोला गुरु गोविंद सिंह जी ने तो 7 कुर्बानियाँ दी थी और तेरा एक इकलौता बेटा गया। मैं समझता हूँ तू उनसे प्रेरणा ले और गुरु का नाम लेकर अब तू लोगों के बीच चल। तब मेरे में हिम्मत आई और गुरु गोविंद सिंह जी का नाम लेकर जयकारा देते हुए ग्रंथी साहब ने मुझे खड़ा किया और फिर मैं आपके बीच निकल गया। अब मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि आपके साथ दुख दर्द में आपके साथ रहूँगा। घर पर गुद्दड़ बैठ कर नहीं बैठूँगा, गुद्दड़ ओढ़ कर नहीं बैठूँगा। ये बच्चे, मैं आपसे बच्चों से निवेदन करता हूँ बेटा के काश की जिंदगी से वो आप अपनाएं। बहुत मेहनत करता था, आप भी करें। पढ़ाई में अव्वल था और तेज दौड़त था, इसलिए बच्चों आप भी कुछ उससे सीखें और अच्छा व्यवहार सीखें, अच्छी पढ़ाई करें, आगे बढ़ें। और आप में से अगर 10 भी विकास बनते हैं तो मैं ये देखूँगा, समझूंगा कि ये बड़े महान काम की बात है। आज आपने आपके गांव में बुलाकर जो मान सम्मान दिया, मैं पुनः सभी ग्रामीणों का आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, बहुत सुंदर बच्चों को